नमस्कार दोस्तों, मैं अजेंद्र आपका स्वागत करता हूं को इंटरनेशनल की ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस टॉपिक में होता है क्या, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बेटा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नाम के टॉपिक में जो आपको स्टेटमेंट दिया होता है उस स्टेटमेंट के अनुरूप ही आपको उन प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। इसमें आपको एक या दो कथन दिए होते हैं, उन दो कथनों के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले होते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं इंग्लिश में। उन निष्कर्षों की जो है ना आपको धारणाएं चेक करनी होती है कि बेटा वो सही है या गलत है। और उसके सामने चार ऑप्शन है जैसा हम पहले करते हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि देखो क्वेश्चन वही है जो पढ़ा लिखा है आपने कि वक्तव्य दिए गए हैं, उसके दो निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्लियर है? वक्तव्य क्या है? वक्तव्य ये है कि सर आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए मार्कर ले लिया, पेंसिल ले लिया। अब देखो आर्थिक विकास के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो मैंने पहले एक चीज़ सुनो कि जो दे रखा है ना बेटा, जो दे रखा है उसी के अनुरूप आपको आंसर देना है। देखो मैंने दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। मतलब अगर आपको आर्थिक विकास चाहिए तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना होगा, ये कहना चाह रहा है। अब सुनिए क्या कह रहा है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। हाँ बिल्कुल यही कह रहा है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। सेंटेंस यही कह रहा है ना, तो सेंटेंस के अनुरूप ये सेंटेंस सही है। जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार ये जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कह सकते हैं कि सर खाली मेहनत करने से अमीर थोड़ी बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो दे रखा है ना, स्टेटमेंट जो दिया है उसके अनुरूप ही आपको आंसर देना होता है। दूसरा सुनिए, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। तो इस चीज़ के बारे में आपको कुछ राय दी है क्या? नहीं दी। आप सबको पता है कि सर इसके बारे में दूसरे जो कंक्लूजन है इसके बारे में हमें कोई अवधारणाएं नहीं दी है। तो जो जिसके बारे में नहीं दे रखा तो उसे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, हमें नहीं पता। अब हमारे पास क्या है सर, केवल एक सत्य। तो केवल एक सत्य के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? केवल एक सत्य। तो क्या निष्कर्ष आएगा? केवल निष्कर्ष एक निकलता है। समझ में आया? आगे और बढ़ते हैं और आपके समझ में आते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वही है, निम्नलिखित प्रश्नों में जो आपको दे रखे हैं, वक्तव्य दे रखे हैं और उनके अनुसार आपको पढ़ के निष्कर्षों के जवाब देने हैं। क्या कह रहा है, परीक्षा में असफलता का एक कारण, परीक्षा में असफलता का एक कारण अनियमितता है। अनियमितता जानते हो? अनियमितता का मतलब इर्रेगुलरिटी। अब मैं आपको समझाने के लिए दोबारा मार्कर ले लेता हूँ। बेटा थोड़ा वीडियो में घर की साइड से बना रहा हूँ, वीडियो है ना, तो हो सकता है पीछे की साइड बैकग्राउंड में थोड़ा दिक्कत आ रही है मेरी फ़ोटो वाले में। बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। परीक्षाओं की असफलता का कारण, परीक्षार्थियों की असफलता का कारण अनियमितता है। दे रखा कहीं हद तक सही भी है। दूसरा सुनिए, कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो कुछ सब असफल हो जाते हैं तो कुछ सफल भी होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब दोनों स्टेटमेंट के अनुसार ही आपको जवाब देना है। सुनिए, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं ऐसा तो नहीं कह रहा। कुछ छात्र क्या होते हैं, कुछ नियमित होते हैं तो कुछ क्या होंगे, अनियमित होंगे। कुछ नियमित होंगे तो क्या होंगे, कुछ अनियमित होंगे। जबकि ये क्या कह रहा है, सभी। तो इस अनुरूप ये वाला जो आपका पहला सेंटेंस है वो गलत है। और मैंने आपको कुछ और सभी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को नॉलेज है। सभी सफल छात्र, अब देखो इसमें भी सभी आ गया, जबकि हम क्या जानते हैं, कुछ। तो कुछ हैं तो कुछ नहीं है, जबकि सभी के बारे में तो बात हो ही नहीं सकती। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ना तो एक सही है ना दो सही है। तो क्या आ जाएगा, न तो निष्कर्ष एक निकलता है न ही निष्कर्ष दो निकलता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर यू। क्लियर है? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, यदि वह बुद्धिमान है। बेटा थोड़ी मुझे लग रहा है कि मैं अपना चेहरा ही ऑफ कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चेहरे की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि मैं आपको उतना समझा नहीं पाऊँ। अगला देखते हैं, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या पूछा है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। हमें स्टेटमेंट दे रखा है तो आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा मैंने मार्कर ले लिया है। अब क्या कह रहा है, बुद्धिमान है मतलब क्या कह रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। कब होगा, जब वह क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो हमें क्या कह रहा है कि बुद्धिमान किस चीज़ की गारंटी है कि बुद्धिमान होगा तभी परीक्षा में पास होगा, ये ऐसा कह रहा है। तो बिल्कुल सही है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल स्टेटमेंट के हिसाब से आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है।
दूसरा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। बेटा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा इसके बारे में तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। परीक्षा उत्तीर्ण करेगा नहीं करेगा इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट में दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो क्या है, केवल एक सही है और केवल एक सही है तो निष्कर्ष एक निकलता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगले स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट नंबर 4। फिर भाई भैया आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा मार्कर ले लिया है। आप चाहे तो देखो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है नया नया। अब की बार मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। कह रहा है सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। तो भैया कोई बात नहीं, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है लिख लिया हमने। सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है और सचिन की बहन अच्छा गाती है। दोनों अलग अलग है, एक बढ़िया क्रिकेट खेलता है और एक अच्छा गाती है। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। भैया बहन क्रिकेट खिलाड़ी है क्या? नहीं है सर, बहन तो गाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। बेटा प्रतिभा तो है, इस चीज़ की तो गारंटी है। एक तो बढ़िया खेलती है और एक बढ़िया गाता है, मतलब सॉरी, सचिन बढ़िया खेलता है और सचिन की बहन अच्छा गाती है। तो दोनों प्रतिभाशाली हैं। तो दोनों प्रतिभाशाली हैं तो इस स्टेटमेंट में क्या है, केवल 2 सही है। 2 सही है तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्लियर है बेटा? आगे बात करें हम, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। वही बेफालतू की बातें लिखी हुई हैं, हालांकि आप लोगों के लिए बेफालतू की नहीं है, क्योंकि वहाँ जो पेपर होगा तो पेपर में आपको देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ तो हमें पता है कि भैया क्या बोल रहा है, वही स्टेटमेंट है, उसके कंक्लूजन है और उन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अनुसार आपको आंसर देने, यही कहा है उसने। देखिए, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। प्रसाधन जानते हो, जो भी आप कॉस्मेटिक्स उपयोग में लेते हो, जो भी आप कॉस्मेटिक्स उपयोग में लेते हो दैट इज कॉल्ड प्रसाधन। जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज में लेते हो उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्रसाधन बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? प्रसाधन बोलते हैं। अब प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। अब देखो जोखिम भरा है, क्या है? जोखिम भरा है। तो जोखिम भरा से हमें ये तो पता चल गया जोखिम भरा क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कॉस्मेटिक्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। बेटा क्या होते हैं? साइड इफेक्ट। अभी मेरे को उंगली चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊंगा। मैं आपसे ज़्यादा गोल्ड लर्नर हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि मैं जीवन में बड़ी जल्दी सीखने में विश्वास रखता हूँ। तो प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं सर, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा प्रसाधन महंगे नहीं होते। सर प्रसाधन महंगे नहीं होते, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी है। प्रसाधन महंगे होते हैं नहीं होते इसके बारे में हमें जानकारी दी है क्या? नहीं दी है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको पता है कि केवल एक ही स्टेटमेंट सही है तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष एक निकलता है। और निष्कर्ष एक क्या है? केवल ए। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बातें करना चाह रहा है उस बात पे विचार करते हैं। सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। बेटा मैंने कहा कि कोई भी देश की सेवा करे, लेकिन अभी सिपाही की बात चलिए। सिपाही देश की सेवा करते हैं, आपको ये पढ़ना, बाकी कुछ किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। और दूसरा क्या दे रखा है? छात्र सिपाही नहीं है, आपने पढ़ लिया। अब आप निष्कर्ष पढ़िए कि भैया निष्कर्ष क्या है। क्लियर है? आपको ये नहीं मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता, हम देश की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात क्या है? स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते। सर बिल्कुल स्टेटमेंट के अनुसार तो यही है कि छात्र सिपाही नहीं होते और सिपाही ही देश की सेवा करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, भैया हमें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इसमें तो कौन देश की सेवा कर रहा है? केवल सिपाही देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है? न तो निष्कर्ष एक निकलता है, न ही निष्कर्ष 2 निकलने वाला है। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, थोड़ा मेरे को पसीना बहुत आ रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल है टाइप सी पोर्ट वाला, और उसकी कनेक्टर अगर किसी बच्चे पे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लियर है? ये बच्चे, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया बेटा, ये वाला वीडियो बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो बेटा लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक मत करना यार, दिल दुखता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारी बात चलिए 7 की। 7 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। तो हमने कहा सर सेंटेंस पढ़ लिया। अब कह रहे हैं ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। तो बेटा आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, पर सीधा संबंध है क्या? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है जो ईमानदार होगा उसकी डायरेक्ट ही अमीर बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ईमानदारी और परिश्रम से आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है।
प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपके क्या कहते हैं ईमानदारी और दोनों परिश्रम दोनों मिलकर आपको उन्नति दिलवाएंगे, खाली ईमानदारी नहीं दिलवाएगी। अगला क्या है, परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है। बेटा यही तो कहना चाह रहा है कि परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होती है। तो हमने कहा सर केवल 2 सही है, 2 सही है तो क्या निष्कर्ष आएगा, केवल 2 निष्कर्ष निकलने वाला है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक वक्तव्य दिया गया। बेटा वही बात है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। शिशु पालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। बेटा ये बड़ी गंभीर समस्या वाली बात है। पहले घर में कोई ना कोई एक बड़ा रहता था, वो बच्चों को मतलब कहते हैं ना केयर टेकिंग में बड़ी हेल्प होती थी। लेकिन आजकल जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है, एक ही घर में रहते हैं, खाली मम्मी मतलब क्या कहते हैं पेरेंट्स ही होते हैं उनके, और पेरेंट्स नहीं होते, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, तो जो करने में आती है बच्चों को बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो वही कह रहा है कि शिशु पालन एक कला, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो निष्कर्ष क्या क्या दिए हैं देखते हैं निष्कर्ष, और मैंने आपके लिए पेंसिल निकाल ली है। आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल सही सर, क्यों सही है, इसमें तो दे नहीं रखा डायरेक्ट। भैया एक चीज़ सुनो, प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण होता है जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको सीखने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हो। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उसका ट्यूशन जाते हैं, प्रशिक्षण। हमें कुछ समझ में नहीं आता हम कोचिंग जाते हैं, प्रशिक्षण ही तो है। स्कूल में आते हो वो भी तो प्रशिक्षण ही है, शिक्षण है। तो शिक्षण की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान प्राप्त करने ही तो स्कूल आ रहे हो। तो यही है, आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जा रहे हैं बेटा, वो उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तभी तो प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अगर पहले ही होता तो क्या आवश्यकता थी, तो पहला सेंटेंस तो सही है। प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे। अब ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपके मन में अगर जरा सा भी सवाल आए तो आप उसे क्रॉस कर देना है। अब देखो, प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे, इसे कुछ ऐसा तरह समझिए कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैं तो उन सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या सारे बच्चे अच्छे बन गए क्या सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो गए क्या? कल आपको जाके सभी बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे, लेकिन सब बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे आप कोचिंग जाके सीख तो सकते हो, शिशु पालन आपको सिखा तो देगा, लेकिन सभी जो दंपत्ति है, सभी जो कपल है, वो अच्छे माता पिता बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके सब बन जाएं, कुछ बन जाएंगे लेकिन सबकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, और केवल निष्कर्ष एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, दैट इज द आंसर ए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या है आपका ए। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटा क्या है, आप लोगों के लिए मैं अलग से क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी मेहनत करी है, सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ करने के लिए ले लिया मैंने, चलो इसको बाद में लेंगे, पहले इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। वही वक्तव्य दिए हुए हैं और आपको आंसर बताना है। क्या कह रहा है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। क्या कह रहा है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, कम उम्र में मरते हैं। और बेटा इस सेंटेंस को पढ़ते ही और दोनों कंक्लूजन देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि सर ये तो गड़बड़ घोटाला, और इसका आंसर क्या आएगा, ना तो ए निकलता है ना बी निकलता है। सर कैसे आ गया, देखो आप सेंटेंस पढ़ो, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। हमने कहा ठीक है, निष्कर्ष देखो, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। मतलब कह रहा है कि जितने भी अच्छे व्यक्ति है ना, वो सबके सब मर गए। कह रहा है कि मरने वाले अच्छे लोग थे, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरे। मतलब जो कम उम्र में मरे वो सारे के सारे अच्छे लोग थे, लेकिन कुछ अच्छे लोग बच भी तो गए। ऐसा थोड़ी है, दुनिया बड़ी निर्दयी है कि भैया पूरे के पूरे अच्छे लोग मर गए, ऐसा थोड़ी है। हमने क्या कहा, जैसे कभी भी आप जाते हो तो एक सेंटेंस होता है हमारे घर वालों का, देखो सेंटेंस आपका क्या था, सेंटेंस था 1 सेकेंड, सेंटेंस था कि सारे के सारे अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मर गया अपन कहते हैं अरे यार कितना अच्छा था और जल्दी मर गया, तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये सेंटेंस तो आपका गलत हो गया, इसलिए मैं मार्कर ले लेता हूँ। ये वाला सेंटेंस तो आपका गलत हो गया। अगला देखें, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। अरे भैया जो कह रहा है कम उम्र में मरे ना, वो सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन सारे अच्छे लोग कम उम्र में मर गए ऐसा थोड़ी कह रहा है कि सभी अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। ऐसा थोड़ी कह रहा है अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं।
जो मरे हैं वो कम उम्र में वो सारे के सारे अच्छे थे, लेकिन सभी के सभी अच्छे लोग मर गए, ऐसा थोड़ी कह रहा है। तो इसलिए दूसरा सेंटेंस भी आपका गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा गलत। तो इस स्थिति में जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। न तो आंसर आपका 1 है, ना ही आपका आंसर 2 है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ सबके समझ में भी आएगा। कह रहा बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है। बाह्य स्रोत जानते हो, जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी तो आपको खुशी होगी ना, भैया बहुत मजा आया मोटरसाइकिल खरीदने पे, वही खुशी। लेकिन चिरस्थायी खुशी आपके भीतर होती है। चिरस्थायी मतलब कुछ लोग अपने मतलब कहते हैं ना, गरीब लोग भी खुश रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से आती है खुशी। तो बेटा जो अंदर से खुशी आती है ना, वही आपको हमेशा खुश देती है, वही खुशी देती है, वही सुख देती है, उसी से आप अच्छे लगते हो। कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी अनुभव नहीं कर सकता। यार सेंटेंस तो बिल्कुल ही बकवास है। क्यों बकवास है? अगर भैया कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी अनुभव नहीं कर सकता, क्या बात हुई? इसका मतलब क्या कह रहा, समझ में आया? कि अगर मैंने आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट दी तो आपको खुशी नहीं होगी। अरे खुशी होगी, लेकिन बात ये कितने दिन रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 साल। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो कितने दिन खुशी होती है? 1 दिन, 2 दिन, चलो आपको मान लिया 10 दिन, 1 महीना, उसके बाद तो पुराना हो जाता है ना। वही चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव तो कर सकता है, लेकिन खुशी क्षणिक होती है। क्लियर है? पहला सेंटेंस गलत हो गया। सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्यों? सिनेमा भी तो कैसा है, बाहर की वस्तु है, उससे जो खुशी होती है चिरस्थायी होती है क्या? नहीं। ऐसे तो आपने कितनी मूवी देख ली, पता चला अरे नहीं हेरा फेरी देखने से सर हम तो खुश हो जाते हैं, जिंदगी बन गई हमारी, अब तो हम खुश रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। उस टाइम खुशी मिलती है, पर हमेशा खुश रहेंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खुशी अंदर से आती है बेटा। तो आपका पहला सेंटेंस गलत है, दूसरा सही है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आंसर टिक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं। ये सेंटेंस कोई बात नहीं। लाइट सूर्य से आती है, जो प्रकाश होता है सूर्य से आता है, और जो पंख हैं वो प्रकाश होते हैं। कोई बात नहीं, हमने दे दिया। पंख सूर्य से आते हैं। पंख सूर्य से आ रहे हैं क्या? ऐसा दिया है क्या? पहले बताइए हमें, दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया। सेंटेंस गलत। सूर्य लाइट है क्या? लाइट सूर्य से आती है, लेकिन सूर्य लाइट है क्या? नहीं है। समझ में आई बात? जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। सभी नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। सभी पूर्ण, जो कहते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड नहीं करा जाता। तो इसी प्रकार सूर्य लाइट है नहीं, लाइट सूर्य से आती है, लेकिन सूर्य लाइट है नहीं है। दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों सेंटेंस गलत है। तो आंसर क्या आने वाला है? न तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है, न ही 2 निकल रहा है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है विज्ञान के सभी अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करते हैं। अच्छी बात है बेटा, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग वैसे मैं आपको बता दूं नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने कर दिया तो कोई बात नहीं। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करते हैं। अगला क्या कह रहा है? प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। बेटा अब देखो इधर है कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता, तो मतलब कुछ इंजीनियर नहीं करते तो कुछ तो करते होंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ इंजीनियर प्रयोग नहीं कर रहे तो कुछ इंजीनियर तो प्रयोग करते होंगे। विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं क्या? भैया नहीं होते। विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर थोड़ी हैं। कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, सभी नहीं हैं। हट गया। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। अरे भैया कुछ दिया है, सभी थोड़ी दिया है, इसलिए दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए तो क्या, ना तो ए सही है, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। तो क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी क्या है आपका? देखो, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है, ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न हैं। अच्छी बात है, सभी सद्गुण हैं जिसमें तो प्रसन्न नहीं होगा। कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। हमने सेंटेंस पढ़ लिया। प्रसन्नता और सद्गुण, बेटा देखो ये बिल्कुल सही बात है। सद्गुणी व्यक्ति कैसे हैं? प्रसन्न है, और सभी प्रसन्न है। तो प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है? बिल्कुल है, क्योंकि सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, तो प्रसन्नता और सद्गुण आपस में रिलेटेड हैं, खुशी हैं। दुखी व्यक्ति सद्गुण नहीं होता। कोई दुखी व्यक्ति सद्गुण नहीं है, बात वही है। तो ये भी सही है।
तो दोनों सेंटेंस सही हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं, तो कौन सा आंसर होगा? दोनों सही हैं। तो दोनों के लिए कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? केवल 1 और 2 दोनों ही निकलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मठवासी होते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनमें कुछ मठवासी होते हैं। कितने होते हैं? कुछ मठवासी होते हैं। सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। कितने होते हैं? कुछ होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। ठीक है। सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में जितानंद और विद्यानंद है, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? जितानंद विद्यानंद सम्मानित किए गए तो इनने क्या सामाजिक कार्य तो कुछ ना कुछ किया होगा। सेंटेंस पढ़ते हैं। जितानंद और विद्यानंद ने उल्लेखनीय सामाजिक सेवा की है तो भैया ऑप्शन ए मिल गया, बाकी तो आपको देखना ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, ऐसा दे रखा है, और दार्शनिक पुरुष ही होते हैं। जो लड़कियां होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। अपन विद्वान और विदुषी होते थे ना, इसी प्रकार जितने भी दार्शनिक हैं वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और सुकरात दार्शनिक था। सुकरात का नाम सुना होगा? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, है ना? पढ़ा होगा सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल। इंग्लिश में बोलते हैं, और अपन हिंदी में जो आपकी हिस्ट्री है उसमें क्या है? सोक्रात, प्लेटो और अरस्तु, तीनों एक से बढ़कर एक थे। तो भैया सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। सुकरात दार्शनिक था। अब सुकरात पुरुष था, ये तो दुनिया को पता है यार, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सुकरात पुरुष था। महिला दार्शनिक नहीं बन सकती, ये सेंटेंस अभी भी बताया मैंने, महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। क्लियर है? तो भैया आंसर क्या है? देखो, सुकरात पुरुष था केवल, और ये सेंटेंस तो सही है ना? रुकिए, यही तो कहे कि महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। बात तो सही कह रहा है ना, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सभी दार्शनिक कौन होते हैं? पुरुष। तो महिलाएं क्या नहीं बन सकती? दार्शनिक नहीं बन सकती। तो ये भी सही हो गया। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? देखिए, दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर क्या है? दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सर ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास डी। डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। क्लियर है? और इसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से ज़रूर संपर्क करें। पता ही है मैंने फ़ोटो दिखाई दी है अपनी, तब से मैं फ़ोटोज़ नहीं दिखा रहा था। बेटा पसीने थोड़ी मेरी समस्या आ रही है, मैं बैठा हुआ हूँ अंधेरे में। कारण क्या है? आपको भी पता है कि आवाज़ दूसरी जगह की ज़्यादा आती है, इसलिए थोड़ा आवाज़ के चक्कर में हमने पंखा बंद कर रखा है। तो भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और लाइक ज़रूर मारें। एक तो लाइक मारने से क्या मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि फिर भी चलिए ख़त्म करते हैं बेटा। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, బాయ్ బాయ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.